अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ तरीन होंगे। आज एक बड़ी अजीब चीज़ पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और बड़ा एक खुशकुन इंकशाफ हुआ कि हम पाकिस्तानी जो कौम है और या हम जो मुसलमान कौम हैं वो दुनिया में तरक्की और बिज़नेस में और खुशहाली में पीछे क्यों है। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज एक बिस्किट खाने का इत्तेफाक हुआ। बड़ा मरूफ ब्रांड था, बाहर के मुल्क का बिस्किट है। और मैंने जब बिस्किट मंगवाया तो मैंने उसकी शेप, उसका कलर और उसकी बनावट को देखा तो मुझे चंद लम्हों के लिए ऐसा लगा कि इसमें थोड़ी तब्दीली की गई है। और जब थोड़ा गौर किया तो मुझे पता चला कि आज से तकरीबन कोई 4-5 माह पहले ये बिस्किट का जो पैक था वो 4 कलर में था और अभी इस बिस्किट का पैक सिर्फ 3 कलर्स में है। यानी कि उन्होंने एक कलर उस बिस्किट में से मिस कर दिया, उसके रैपर की प्रिंटिंग में से। और आज तक किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि इसमें कोई चीज़ मिसिंग है। थोड़ा सा गौर करने के बाद पता चला कि उन्होंने एक कलर प्रिंटिंग मिस कर दी और कलर को मिस करने की सिर्फ एक ही वजूहात है जो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। बिज़नेस की ज़ुबान में इसे कॉस्ट कटिंग बोलते हैं। कॉस्ट कटिंग से मुराद के एक मालिक जो है, एक ओनर जो है, उसने सिर्फ एक्सपर्ट लोग इसलिए हायर किए होते हैं अपनी इंडस्ट्री में कि वो उसकी कॉस्ट कटिंग कर सके उसके मटेरियल में। मिसाल के तौर पे अगर वो एक मटेरियल ख़रीदता है और उस पे उसकी लागत 100 रुपये आती है और बाज़ार में वो सेल होता है 150 का, तो इट्स मीन उसका प्रॉफिट डिफरेंस 50 रुपये है। वो एक्सपर्ट हायर इसलिए करता है कि आप मेरी कॉस्ट कटिंग करके इस 100 रुपये वाली चीज़ को किसी तरीके से 98, 97 या 95 रुपये पे लेके आए, 95 पे लेके आए। तो वो माहिरीन बैठ के छोटी छोटी ब्रीक ब्रीक चीज़ों को देखते हैं। इवन कि उन्हें जहाँ पे एक 10 पैसे की भी बचत हो रही होती है वो वहाँ पे वो बचत ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो 10 पैसे बाद में हज़ारों लाखों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ज़रब हो जाता है, जो कि उनका एक ह्यूज प्रॉफिट बचता है। इवन के यही मेरी रिसर्च के मुताबिक अगर उनकी सामान की डिलीवरी, रॉ मटेरियल की डिलीवरी जो है, अगर वो ट्रक एक रास्ता तय करके आता है और उसकी फ्यूल कंजम्पशन फ़र्ज़ करें 50,000 रुपये की लगती है, तो वो उसमें से मज़ीद एक शॉर्ट रास्ता निकालते हैं, मज़ीद थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग का तरीका निकालते हैं कि इस ट्रक का रूट कोई ऐसा तय किया जाए जिस पे इसकी कॉस्ट कटिंग के मुताबिक इसकी फ्यूल की जो प्राइस है 47,000 आ जाए या 46,000 आ जाए या 45,000 तक आ जाए। तो अगर ये 3 से 4,000 रुपया भी हम इसके रास्ते से फ्यूल का बचा लेते हैं तो ये भी हमारी कॉस्ट कटिंग में आता है। तो ये तो तरीका हो गया बाहर के ममालिक के लोगों की थिंकिंग का कि वो चीज़ों पे कॉस्ट कटिंग करते हैं लेकिन क्वालिटी को नहीं छेड़ते। ये बात बड़ी अहम पॉइंट है कि वो क्वालिटी को नहीं छेड़ते, क्वालिटी उनकी वैसी ही रहती है जैसी शुरू में वो लॉन्च करते हैं। अब हमारा मसला ये है, हमारे पाकिस्तान में अलमिया सबसे बड़ा ये है कि हम लोग जैसे ही चीज़ को लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने के चंद माह बाद जब पैसों की फरावानी हो जाती है, माल की सेल काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं जिसे हम अपनी ज़ुबान में कॉस्ट कटिंग कहते हैं। वो ये कि हम रॉ मटेरियल 2 नंबर ले आते हैं, रॉ मटेरियल नाकस लगाना शुरू कर देते हैं और हम इससे अपना प्रॉफिट रेशो है वो बढ़ाना चाहते हैं, जबकि ये इंतहाई गलत सोच है। और मैंने अच्छे अच्छे लॉन्च स्टार्टअप को विद इन 1 and 2 ईयर्स फ्लॉप होते देखे हैं, सिर्फ इसी एक नुक्स की वजह से कि ये लोग कॉस्ट कटिंग की तरफ नहीं आते, ये सिर्फ अपने मटेरियल को नाकस खरीद के उसी चीज़ की क्वालिटी को गिरा देते हैं और यही सोच रखते हैं कि हमारा कस्टमर तो हमारे साथ बड़ा लॉयल है और वो हमसे ख़रीदता रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप भी ये चीज़ जानते हैं कि जहाँ से आपको बेहतरीन चीज़ मिलती है आप हमेशा उसी प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ अलमिया सबसे बड़ा ये है कि हम कॉस्ट कटिंग नहीं करते, हम अपने मटेरियल की कॉस्ट कटिंग में नहीं जाते। हम एक 5 पैसे की भी जहाँ पे कटिंग होती है हम उसे कैलकुलेट नहीं करते, हमारे मुताबिक उसकी वैल्यू ही नहीं है। जबकि मैंने अभी ये अर्ज़ किया है कि बाहर के ममालिक में जब माहिरीन बैठते हैं कॉस्ट कटिंग करने तो वो एक 10 पैसे, एक 8 पैसे फ़ी प्रोडक्ट की भी अगर कटिंग करें तो वो भी उनके लिए एक शाबाशी वाला काम होता है, वो भी एक उनके लिए एक वेल डन वर्क होता है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। हम कॉस्ट कटिंग की बजाय नाकस मटेरियल की तरफ जाके अपनी चीज़ की क्वालिटी को गिरा देते हैं और बहुत जल्द बंद कर देते हैं, फिर नया तजर्बा शुरू करके नई चीज़ लॉन्च करते हैं और इसी प्रोसीजर में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं।
यही वजह है कि हमारे मुल्क में इस टाइम कोई भी इंटरनेशनल लेवल की कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनती, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम बाहर की दुनिया में बेच सकें, बाहर की दुनिया में मुतारिफ़ करवा सकें, फूड की इंडस्ट्री के लिहाज से या कोई और चीज़ के लिहाज से अ, हम नहीं बना पा रहे। इवन कि हमें मेहमानों के आगे बिस्किट भी रखने के लिए बाहर के ममालिक के बिस्किट के ब्रांड की मोहताजी होती है। यही एक वजह है कि हमारा मुल्क इंटरनेशनल लेवल पे ना कोई बिजनेसमैन, ना कोई बिलियनियर, ना कोई हीरो जिसने एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया और बिलियन इंडस्ट्री बना ली हो, हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता। यही वजह है कि हमारे मुल्क में मल्टीनेशनल कंपनीज़ का क़याम वजूद में नहीं है। अगर मल्टीनेशनल कंपनी है भी तो वो बाहर के ममालिक से यहाँ पे आई हैं। कोई पाकिस्तानी की अपनी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। और अगर उसकी अगर तहकीक की जाए तो जो बेस में जो बुनियाद में बात नज़र आती है वो यही कि हम अपनी कंपनी लॉन्च करने के बाद 1 से 2 साल के अंदर उसकी क्वालिटी लूज़ कर देते हैं। और क्वालिटी लूज़ करने के बाद हमारी अपने हाथों से बनाई कंपनी ज़वाल की तरफ चल पड़ती है और अगले 1 साल के अंदर हमें सेटअप को बंद करना पड़ता है। जबकि बाहर के ममालिक में कंपनियों की उम्र 160 साल, 150 साल, 130 साल होती है। हमारे यहाँ कंपनियों की उम्र तब तक होती है जब तक उसे बनाने वाला ज़िंदा होता है, यानी कि वन मैन शो। और उसके बाद वो कंपनी बंद हो जाती है क्योंकि उसके बाद ना तो क्वालिटी मेंटेन करने वाला कोई होता है, ना ही उस इंसान जैसा विजन रखने वाला कोई होता है जिसने उस कंपनी को स्टार्ट किया होता है। हमारी कंपनी बनाने का कोई मिशन नहीं होता, कोई विजन नहीं होता कि हमने क्या करना है अपने मुल्क के लिए, हमने कंपनी क्यों बनाई है। हमारा एक ही एम होता है, हमने पैसे कमाने हैं। तो पैसे जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक आप कमाते रहेंगे, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तब ये मिशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर कंपनी किस तरह चल पाएगी। तो ये एक अहम पॉइंट है, इस पे हमें गौर करना चाहिए। गाहे-बगाहे अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को और अहबाब को इस बात की तरफ गौर दिलाना चाहिए कि अपना कोई भी आपका बिज़नेस है, चाहे वो एक छोटी-सी शॉप है, आप उसको ब्रांड बनाएँ। उसका ब्रांड बनाएँ, उसको लोगो उसको क्रिएट करें, उसकी एडवर्टाइज़िंग की तरफ थोड़ा-सा जाएँ। चाहे आप अपनी इनकम का 2% एडवर्टाइज़िंग पे लगाएँ, आप एडवर्टाइज़िंग लाज़मी करें, ब्रांड इंप्रेशन क्रिएट करें अपने काम का और क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। ये मुझे मुझे अच्छा लगा कि मैंने इस टॉपिक पे आपके साथ शेयरिंग की और आई होप सो कि आपने भी इस टॉपिक पे थोड़ा-सा गौर किया होगा कि हमें इस चीज़ का ख़्याल करना चाहिए। अपनी फ़ील्ड में क्वालिटी को कंट्रोल करना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को क्रिएट करना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने दीन की जो असल चीज़ें हैं उन पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए खुशहाली का एक सबब बने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई लर्निंग के साथ, नई शेयरिंग के साथ में हाज़िर होंगे। तो अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।